कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज हम मना रहे हैं भगवान महावीर की जयंती। भगवान महावीर स्वामी जयंती जैन धर्म में एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाई जाती है, जो उनके जन्मदिन के दिन मनाई जाती है। यह त्यौहार हर साल चैत्र महीने के 13वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मार्च के महीने में आता है, और इस साल हम इसे आज के दिन यानी 10 अप्रैल 2025 को मना रहे हैं। भगवान महावीर का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और वो आत्म साक्षात्कार की खोज में निकल गए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा और दया के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया था। तो उन्हीं भगवान महावीर की जयंती पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता, वर्तमान समाज की चुनौतियों के संदर्भ में भगवान महावीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। सभी श्रोताओं को प्रतिभा जैन का नमस्कार और भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं। हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के लोगों के लिए ये दिन एक उत्सव की तरह होता है। महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया था और आत्म कल्याण की राह पर निकल गए थे। भगवान महावीर इस युग के जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सभी तीर्थंकर मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से पूर्णता या ज्ञान की स्थिति प्राप्त की है। वे जैनियों के भगवान हैं। ब्रह्मांड के निर्माता, रक्षक और संहारक के रूप में भगवान की अवधारणा जैन धर्म में मौजूद नहीं है। साथ ही राक्षसों को नष्ट करने के लिए भगवान के मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म के विचार को भी जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता है। महावीर एक राजकुमार थे और उनके माता पिता ने उन्हें वर्धमान नाम दिया था। राजा के पुत्र होने के कारण उनके पास कई सांसारिक सुख, आराम और सेवाएं थी, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार और राजघराने को छोड़ दिया, अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी और दर्द, दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में एक भिक्षु बन गए। महावीर ने अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आसक्तियों पर विजय पाने के लिए अगले 12.5 साल गहन मौन और ध्यान में बिताए। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और पौधों सहित अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें परेशान करने से सावधानी पूर्वक परहेज किया। वह लंबे समय तक बिना भोजन के भी रहे। वह सभी असहनीय कठिनाइयों के बावजूद शांतिपूर्ण थे, इसीलिए उन्हें महावीर नाम दिया गया, जिसका अर्थ है बहुत बहादुर और साहसी। इस अवधि के दौरान उनकी आध्यात्मिक शक्तियां पूरी तरह से विकसित हुई और अंत में उन्हें पूर्ण अनुभूति, ज्ञान, शक्ति और आनंद का एहसास हुआ। यह एहसास को केवल ज्ञान या पूर्ण ज्ञान के रूप में जाना जाता है।
महावीर ने अगले 30 साल नंगे पैर भारत भर में घूमकर लोगों को उस शाश्वत सत्य का उपदेश दिया जिसे उन्होंने महसूस किया था। उनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यह है कि कैसे कोई व्यक्ति जन्म, जीवन, दर्द, दुख और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति पा सकता है और अपने आप को स्थायी आनंदमय स्थिति में ला सकता है। इसे मुक्ति, निर्वाण, पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। महावीर ने समझाया कि अनंत काल से प्रत्येक जीव आत्मा अपनी अज्ञानता के कारण कर्म परमाणुओं के बंधन में है। फिर ये कर्म परमाणु हमारे अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा लगातार संचित होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव में आत्मा भौतिकवादी वस्तुओं और संपत्तियों में सुख तलाशने की आदी हो जाती है। यह आत्म केंद्रित हिंसक विचारों, कर्मों, क्रोध, घृणा, लालच और ऐसे अन्य दोषों का गहरा कारण है। इनके परिणाम स्वरूप कर्मों का और अधिक संचय होता है। महावीर ने उपदेश दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर ही व्यक्ति के कर्म बंधनों से मुक्ति पाने का वास्तविक मार्ग है। जैन धर्मावलंबियों के लिए सही आचरण के मूल में 5 महान व्रत निहित है। अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। सत्यवादिता, केवल हानि रहित सत्य बोलना। अचोरी न करना, जो चीज ठीक से न दी गई हो उसे न लेना। ब्रह्मचर्य, कामुक सुख में लिप्त न होना। अपरिग्रह, लोगों, स्थानों और भौतिक चीजों से पूर्ण अलगाव। जैन धर्मावलंबी इन व्रतों को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। इन व्रतों को बिना निरपेक्षता, अनेकांतवाद के दर्शन और सापेक्षता के सिद्धांत स्याद्वाद को स्वीकार किए पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है। साधु सन्यासी इन व्रतों का पूरी तरह और सख्ती से पालन करते हैं, जबकि आम लोग व्रतों का पालन अपनी जीवन शैली के अनुसार करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के मामले में जैसे कि महावीर ने कल्पना की थी, पुरुष और महिला दोनों समान स्तर पर है। त्याग और मोक्ष के लालच ने महिलाओं को भी आकर्षित किया। कई महिलाओं ने महावीर के मार्ग का अनुसरण किया और परम सत्य और खुशी की तलाश में दुनिया को त्याग दिया। इस प्रकार जैन धर्म के सिद्धांतों को यदि सही परिप्रेक्ष्य में ठीक से समझा जाए और उनका ईमानदारी से पालन किया जाए तो वर्तमान जीवन में संतोष और आंतरिक खुशी और आनंद मिलेगा। यह भविष्य के पुनर्जन्मों में आत्मा को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाएगा, शाश्वत आनंद के अपने अंतिम गंतव्य तक पहुँचेगा, जन्म और मृत्यु के सभी चक्रों को समाप्त करेगा। महावीर ने अमीर और गरीब, राजा और आम लोग, पुरुष और महिलाएं, राजकुमार और पुजारी, स्पर्श करने योग्य और अछूत, उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 गुना क्रम में संगठित किया, अर्थात भिक्षु, साधु, साध्वी, आम आदमी, श्रावक और आम महिला, श्राविका। इस आदेश को जैन संघ के रूप में जाना जाता है। भगवान महावीर के उपदेश को उनके तत्काल शिष्यों द्वारा मौखिक रूप से आगम सूत्रों में संकलित किया गया था। इन आगम सूत्रों को मौखिक रूप से भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। समय के साथ आगम सूत्र खो गए, नष्ट हो गए और कुछ को संशोधित किया गया। लगभग 1000 साल बाद आगम सूत्रों को ताड़पत्री, पत्तीदार कागज जो उन दिनों भविष्य के संदर्भों के लिए अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर दर्ज किया गया। श्वेतांबर जैन ने इन सूत्रों को अपनी शिक्षाओं के प्रामाणिक संस्करण के रूप में स्वीकार किया है, जबकि दिगंबर जैन ने उन्हें प्रामाणिक नहीं माना। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया और उनकी शुद्ध आत्मा ने अपना शरीर त्याग दिया तथा पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। वे सिद्ध शुद्ध चेतना बन गए,
जो हमेशा पूर्ण आनंद की स्थिति में रहते थे। उनके निर्वाण की रात को लोगों ने उनके सम्मान में प्रकाशोत्सव दीपावली मनाई। जैन धर्म महावीर से पहले अस्तित्व में था और उनकी शिक्षाएं उनके पूर्ववर्तियों की शिक्षाओं पर आधारित थी। महावीर एक नए धर्म के संस्थापक की तुलना में मौजूदा धार्मिक व्यवस्था के सुधारक और प्रचारक अधिक थे। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सुस्थापित पंथ का पालन किया। महावीर ने अपने समय के अनुरूप जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को पुनर्गठित किया। उनकी शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को दर्शाती थी। महावीर ने मानव जीवन की सर्वोच्चता का विचार सिखाया और जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। महावीर का अहिंसा, सत्य, आश्चर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश सार्वभौमिक करुणा से परिपूर्ण है। महावीर ने कहा कि जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जिसमें संभावित रूप से पूर्ण बोध, अनंत दर्शन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, अनंत वीर्य और पूर्ण आनंद, अनंत सुख है। महावीर का संदेश जीवित प्राणी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है। महावीर ने इस बात पर जोर दिया कि सभी जीवित प्राणी, चाहे उनका आकार, रूप और स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वे आध्यात्मिक रूप से कितनी भी विकसित या अविकसित हो, समान हैं और हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह उन्होंने सार्वभौमिक प्रेम का उपदेश दिया। भगवान महावीर के उपदेश, जो अहिंसा, सत्य और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित है, हमें सिखाते हैं कि हर जीव को सम्मान देना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना, क्रोध और द्वेष से दूर रहना। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। मनुष्य का जीवन 2 बार जरूर बदलता है, कोई खास व्यक्ति मनुष्य के जीवन में आने पर और कोई खास व्यक्ति मनुष्य के जीवन से जाने पर। जीवन में दुनिया को नहीं, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कर्म आपको काटने हैं तो महावीर का आदर्श आपके सामने है। अगर प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो उनकी आकृति के दर्शनों से काम नहीं चलेगा। आपका उद्देश्य पूर्ण होगा उनके उपदेशों पर चलने से, उन्हें जीवन में अपनाने से। संतों के गुण अपनाने पर ही जीवन निर्मल एवं सफल बनेगा। शास्त्र में कहा है कि जो विनयवान है, व्रती है तथा कषाय जीतने का पुरुषार्थ कर रहा है, वह किसी भी आकृति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वह ज्ञानी बन सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आज के इस पावन दिवस पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र के साथ साधना, आराधना में आगे बढ़े और महावीर एवं उनके दर्शन पर दृढ़ आस्थावान बनकर प्रमाद घटाएंगे तो निश्चित ही जीवन पूर्ण रूप से साकार हो जाएगा। जीवन का हर पल मूल्यवान है, जिसे हमें सबको सार्थक बनाना है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वार्ता वर्तमान समय समाज की चुनौतियों के संदर्भ में भगवान महावीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। वार्ताकार थी प्रतिभा जैन। दोस्तों चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समय है कुछ नए विषयों पर बात करने का। तो दोस्तों आज हम मना रहे हैं विश्व